दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो पिछले 2-3 दिन से हमको सपना आ रहा था कि मेरे घर में कुछ ऐसा तकलीफ़ में है, और जैसे मानो भगवान शंकर खुद हमसे बोल रहे हैं कि हमको बहुत तकलीफ़ है, हमको वहाँ से हटाओ। तो आज ऐसा सुबह उठे तो पता नहीं मन में क्या क्या चल रहा था, और घर में बड़ा बदबू दे रहा था। कहते हैं भगवान नहीं है, ऐसा कहना गलत है, भगवान है। हम अपने घर में फिर देखें कि आखिर ये गमक क्या रहा है, बदबू क्या दे रहा है। तो विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत बड़ा सांप आकर मरा हुआ था। तो हम सपना भी देख रहे हैं, तो उसको ऐसे कैसे छोड़ दें, इसलिए उसको उठा के हम लाए हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। देखिए बहुत बड़ा है, पर ऐसे हम लेकर आए हैं इसलिए, और लगता है 5-6 दिन से ये मरा हुआ है, पूरा सूख गया है। बेचारा कितना तकलीफ से मर गया। उफ। जाओ, हमसे जो हुआ जो हम कर दिए। मेरा घर में आके क्यों प्राण दे दिया, तो अपना माफ़ करना अगर कोई गलती हुई हो तो। ये देखिए सांप यहीं पे अपना प्राण त्याग दिया। इधर इतना तकलीफ में था, इससे चपा हुआ था। जमीन को जा रहे हैं शुद्ध करने, क्योंकि आज शिव चर्चा करा रहे हैं अपने घर में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने घर में जा रहे हैं शिव चर्चा करवाने। चलिए आपको दिखाते हैं। ये है हमारा छोटा सा दुकान, और दुकान में ही मंदिर रखे हैं, और इसी के अंदर करवाएंगे शिव चर्चा। ये देखिए हमारा प्यारा सा टेम्पल। ये देखिए, ये खीरा मेरे खेत से टूटा। आज मैं शिव चर्चा करा रही हूँ। देखिए खीरा मैं जा रही हूँ भोग लगाने। आज मैं शिव चर्चा करवा रही हूँ अपने घर में, और ये जो खीरा है मेरे खेत से टूटा है। मैं पूजा करके हो गई रेडी, बस गाय का लोग आने के लिए बाकी है, मतलब गुरु बहना लोग। और क्या बताएं, पिछले 5-6 दिन से मुझे अजीब अजीब सपना आ रहा था कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे हटाओ यहाँ से, ऐसे ऐसे कुछ सपना देख रहे थे। तो हम घर का सफाई करने लगे अचानक से, और विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत बड़ा सांप पूरा तरीक़ा से दब के मर चुका था, और शायद भगवान की मर्ज़ी थी। मैं उसका वीडियो डाल दूँगी, देख लीजिएगा। ये खीरा भी मेरे खेत से आज टूटा है, इतना बड़ा, और खरीद के लाना नहीं पड़ा। देखिए कितना बड़ा है। एक तो मैं भोग लगा दी हूँ, और एक अलग से काट कर डाल दूँगी। क्या है भाई, क्यों परेशान कर रहे हैं। ये देखिए ले वीडियो बना। एक रानी थी, वो कभी भी शिव चर्चा या पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी, पर वो बहुत सुंदर थी, और उसके सुंदरता के कारण उसमें बहुत घमंड भरा हुआ था। वो ना तो किसी को दान पुण्य कुछ भी किया करती थी, कभी कोई मंदिर नहीं गई, कभी किसी का सहारा नहीं बनी, कभी किसी से उसको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो इतना सुंदर थी कि उसको अपने सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड था। और उसका कहना था कि हम सुंदर हैं तो हमको किसी चीज़ का कमी नहीं होगा, कभी भी, जिंदा में भी और मरने के बाद भी। एक दिन अचानक उस रानी का मृत्यु हो जाता है, और वो मर जाती है। ऊपर से एक कौवा देखता है और बोलता है शिव गुरु से, शंकर भगवान से बोलता है कि यह कितना सुंदर स्त्री है, काश इसका जो अंग है हमको खाने को मिलता और मैं खाता इसको। तो शंकर भगवान बोलते हैं जाओ उस लाश के पास जाओ, उस सब के पास जाओ, और जाकर खा लो।
कौआ जाता है नीचे और देखता है कि ये औरत ना तो कभी दान पुण्य की है, ना कभी पूजा पाठ की है, इसको मैं खाऊं तो खाऊं कैसे। कौआ उस स्त्री का शरीर को नहीं खाता है और शंकर भगवान को बोलता है कि ये इतना सुंदर है, हम इसको नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद एक प्यारा सा भजन। हथवा उघारी जब देख ले ले कगवा हो, देख ले ले कगवा हो। हथवा तो बड़ी बड़ी महानन हो राम के रामा, हथवा तो बड़ी बड़ी महानन हो राम। इहो हथवा से कभी दान पुण्य न कएला हो, दान पुण्य न कएला हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम किया राम, कैसे के करी। शंकर भगवान के पास फिर जाता है और बोलता है कि हाथ को हम कैसे खाएं, उसका हाथ से तो कोई भी दान पुण्य नहीं किया हुआ है, उसका हाथ शुद्ध नहीं है, हम कैसे खाएं। उसी प्रकार पैर के पास जाता है, मुंह के पास जाता है, कभी किसी वो औरत कुछ की ही नहीं तो कैसे उसका शरीर का भोजन हो। कनमा उघारी जब देख ले ले कगवा हो, देख ले ले कगवा हो। कनमा तो बड़ी बड़ी महानन हो राम किया हो रामा, कनमा तो बड़ी बड़ी महानन हो राम। इहो कनमा से कभी भज न सुनला हो, भज न सुनला हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम किया हो रामा, कैसे के करी हम आहारन हो राम। दूधवा उघारी जब देख ले ले कगवा हो, देख ले ले कगवा हो। दूधवा तो बड़ी बड़ी महानन हो राम किया हो रामा, दूधवा तो बड़ी बड़ी महानन हो राम। इहो दूधवा तो कभी बाल को न पियले हो, बाल को न पियले हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम किया हो रामा, कैसे के करी हम आहारन हो राम। पेटवा उघारी जब देख ले ले कगवा हो, देख ले ले कौआ जो है शंकर भगवान के पास जाकर बोलता है मैं इसका कोई भी अंग को नहीं खाऊंगा, क्योंकि ना तो ये कान से कभी भजन सुनी है, ना मुंह से कभी भजन गाई है, और ना ही कभी हाथ से दान की है, ना पैर से कहीं तीर्थ यात्रा पे गई है, कहीं भी इसका पुण्य वाला काम नहीं है, इसलिए इसका शरीर को हम नहीं खाएंगे। तो शंकर भगवान उस रानी की आत्मा से पूछते हैं कि तुमने कोई तो काम किया होगा जिससे कि तुम्हारे शरीर को जो मृत्यु हो गया है उसको चील कौआ खाए, और जब तक चील कौआ नहीं खाएगा जब तक शरीर को हम नरक लोक हो स्वर्ग लोक हो कहीं भी जगह नहीं मिलता है। रानी बोलती है कि हम इतना सुंदर थे कि हमको उस सुंदरता के आगे किसी चीज़ पे ध्यान नहीं था, आप हमको नीचे जाने का छुट्टी दें और हम हर चीज़ दान करके आएंगे, पुण्य का काम करके आएंगे। फिर उसके बाद एक प्यारा सा गीत है। धन दौलतिया शिव गुरु घर ही मेरा खली हो, घर ही मेरा खली हो, पूछहु न कैली हम दानन हो राम।
बेकी के बेरिया शिव गुरु माफ करी दे हो, अरे माफ करी दे हो। भरलो पेटरिया करवो दानन हो राम, किया हो रामा भरलो पेटरिया करवो दानन हो राम।